जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित प्रश्नावली 2.1 का हल। देखिए, प्रश्नावली 2.1 का हल करेंगे और पिछली क्लास में हमने इसका उदाहरण करा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और किसी भी बोर्ड से हैं हिंदी मीडियम से, तो आपके लिए ये क्लास है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पर, यदि यक्स बटा में 3 प्लस 1 कामा वाई माइनस 2 बटा में 3 बराबर आपको इतना इतना मान दिया है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। तो ये आपको क्या निकालना है, यहाँ से यक्स और वाई का मान। तो देखिए हमको दिया है, यहाँ से हम लिख देंगे यक्स बटा में 3 प्लस 1 इतना दिया है। इसके बराबर देखिए यहाँ पर कामा लगाया है, यानी कि इसका मान दिया है बराबर 5 बटा में 3। ठीक है, तो इसके बराबर क्या दिया है, 5 बटा में 3। और एक दिया है y माइनस 2 बटा में 3 बराबर कामा लगा कितना, इसका मान दिया 1 बटा में 3। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है। तो x और y इसको क्या करें, इधर पक्षांतर कर दे। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 बराबर इसको ऐसे रहने दो 5 बटा में 3, ये प्लस है, इस बगल आएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, x अपान 3। अब देखिए यहाँ से अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, एलसीएम लेकर लगाते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 मिला, 3 का बगल ले जाएंगे, 3 में 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 5 माइनस, और यहाँ पर देखिए इसका भाग ले जाएंगे, 3 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से मिल जाएगा x बटा में 3 बराबर, यहाँ से मिलेगा 2 बटा में 3। ठीक है, 2 बटा में 3 मिल जाएगा। अब देखिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, 3x बराबर आपको मिल जाएगा 3 दूना 6, इतना मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से मिल जाएगा x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना मिल गया, 2। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए 3 एक 3 और 3 का गुणा यहाँ पर इसमें से घट जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेकर आपको लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। x का मान निकल गया। इसी प्रकार y का निकाल लीजिए, इसको इधर लाइए, तो इसको यहीं पर रहने दो 1 बटा में 3, और इसको इधर लाओगे तो मिल जाएगा प्लस हो जाएगा 2 बटा में 3। दोबारा से एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम कितना मिलेगा, कितना मिलेगा एलसीएम, 3 का एलसीएम 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा प्लस, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, 1 का गुणा 2 में करोगे 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मिल गया 3 बटा में 3, y बराबर कितना मिल गया, 3 बटा में 3, 3 एक 3 कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना मिल गया, 1। ठीक है, तो x का मान 2 और y का मान 3। पहला क्वेश्चन लग गया, एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, चलिए उसको देखते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, क्या कह रहा है कि समुच्चय A में अगर 3 अवयव है तो समुच्चय B में कितने अवयव होंगे। तो समुच्चय A में 3 अवयव है और तथा समुच्चय B में, इसमें भी देखिए 3 ही अवयव है। तो आपको बताना एक राशि B में अवयव की संख्या कितनी होगी। तो चलिए जांच करते हैं। तो दूसरे वाले का हल करते हैं। यहीं पर देखिए तो लिखेंगे समुच्चय A में, देखिए समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव, यह 3 अवयव, 3 अवयव ये कह रहा है। और बी में देखिए कितने अवयव है, बी में भी कितने अवयव है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 ही अवयव है। तो बी में भी लिखेंगे 3 अवयव, इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे अवयव है। समुच्चय बी में भी 3 अवयव हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एक राशि बी में अवयव की संख्या, एक राशि बी में अवयव कितने हैं। तो ए का मान कितना है, 3 अवयव, और बी में कितने हैं, 3 अवयव बी में भी है। तो पूरे कितने हो गए, 3 तरीके 9 अवयव। तो कितने मिल गए, एक राशि बी में 9 अवयव है। तो ये दूसरे वाले का आपका हल हो गया, छोटा सा था मतलब, तो इसको नोट करेंगे। ठीक है, यही पूछा है अवयव की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, उसको हल करते हैं। तो यदि दिया है g बराबर इतना, h बराबर इतना, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालिए। एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर इसको इधर करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। तो तीसरा वाला देखिए दोस्तों क्या है आपका, g बराबर कितना दिया है, 7, 8 समुच्चय दिया है, और h बराबर दिया है आपको 5, 4,
2। अब आपको निकालना है जी क्रॉस एच, पहला निकालना है तो जी क्रॉस एच निकालिए। तो देखिए चाहे डायरेक्ट लिखिए चाहे इसको लिख दीजिए एक बार। तो लिख देते हैं 7,8 है और क्रॉस कितना है एच का मान 5, 4, 2। अब इसका निकाल लीजिए। तो अब इन दोनों का इसमें इसके साथ हो जाएगा तो कितना मिलेगा, पहला 7,5 मिल जाएगा और उसके बाद मिलेगा 7,4, उसके बाद क्या मिलेगा 7,2, 7,2 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या मिलेगा 8,5, 8,5 कामा उसके बाद 8,4, उसके बाद 8,2, इतना मिल गया। अब हमको निकालना क्या है एच क्रॉस जी, जी क्रॉस एच निकल गया। यहाँ पर देखिए एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी तो कितना मिलेगा देखिए एच क्रॉस जी में। तो एच का मान कितना है 5, 4, 2 क्रॉस और जी का मान कितना है 7,8। तो दोबारा वही काम करेंगे, गुणा करिए तो मिलेगा आपको यहाँ से 5,7 है, उसके बाद मिलेगा 5,8 है, उसके बाद क्या मिलेगा 4,7 है, इसका करेंगे और मिल जाएगा 4,8। उसके बाद 2 का करेंगे तो मिलेगा 2,7 है और उसके बाद 2,8। तो ये आपका लग गया तीसरा वाले का हल। ठीक है, चलिए दोस्तों नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है चौथा नंबर। बताइए कि निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। पहला कह रहा है कि यदि P बराबर इतना और Q बराबर इतना तो P क्रॉस Q इतना ही आएगा। ये गलत ऐसे ही लग रहा है। इन दोनों को हल करोगे क्योंकि दो दो अवयव हैं तो कितने आएंगे, 4 अवयव आएंगे ना। दो दो देखिए इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 है तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही दिया है तो ऐसे ही असत्य दिख रहा है। तो इसी को आपको हल करना है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए। पहला क्या पूछा है, पहला पूछ रहा है P बराबर, देखिए पहला पूछा है कि P बराबर दिया है M क्रॉस N दिया है और क्या दिया है Q बराबर दिया है N क्रॉस M, इतना दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है P क्रॉस Q बराबर क्या होना चाहिए M, N और N, M, ये पूछ रहा है। तो ये ऐसे ही गलत है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है हमको, दिया है इतना बराबर इतना, तो हम यहाँ से लिख देंगे P क्रॉस Q जो है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य कथन, असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है, क्योंकि अगर P क्रॉस Q निकालोगे तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से निकालिए तो मिलेगा एक M, N, उसके बाद मिलेगा M, M मिलेगा, उसके बाद N वाला करोगे तो N, क्या मिलेगा N, उसके बाद मिलेगा N, M। तो कितने अवयव आ गए, 4 अवयव, जो कि ये असत्य कथन है। तो चौथे वाले का पहला आपका लग गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, दूसरा क्या दिया है, A और B अतिरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x अगर बिलोंग कर रहा है A में तो तथा y बिलोंग कर रहा है B में। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा वाला, चौथा प्रश्न हल हो रहा है। तो लिखेंगे सत्य है। क्यों सत्य है, देखते हैं। सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि A क्रॉस जो कह रहा है B जो है वो कैसा है, कर्मित युग्म है। कैसा है, कर्मित युग्म। कर्मित युग्म क्या है, x, y का अतिरिक्त समुच्चय है। x, y का अरिक्त समुच्चय है। वो प्रश्न में दिया है आपकी, देखिए कह रहा है कि A, B जो है अरिक्त समुच्चय है किसका, A क्रॉस B युग्मों का। तो ठीक है, यहाँ से हमने मान लिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए दोस्तों A क्रॉस B जो है कर्मित युग्म जो है x, y का अरिक्त समुच्चय है। जब अरिक्त समुच्चय है तो A क्या करेगा, x भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा A में, और तथा y भी क्या करेगा, B में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक दूसरा वाला भी आपका हल हो गया। तो देखिए आपको इस प्रकार से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही सब आपके BSc लेवल में पूछता है,
कोई भी एग्ज़ाम तैयार करोगे उसमें भी देखिए गणित पूछता ही आपके है, 50 नंबर का गणित किसी भी एग्ज़ाम में आता है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा है देखिए आपको आसान है कि निकालना है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया, ए क्रॉस बी और बी यूनियन फाई बराबर फाई निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो ए क्या है आपका, तीसरा लिखेंगे सत्य है। क्यों सत्य है, सबसे पहले इसे सिद्ध करते हैं। तो ए बराबर आपको दिया है 1,2 और बी बराबर यहाँ पे क्या दिया है 3,4 ए पूछा है। तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन फाई। तो बी यूनियन फाई निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लें बी यूनियन फाई। तो बी यूनियन फाई क्या मिलेगा, देखिए बी यूनियन फाई क्या, बी का मान कितना है 3,4 और इसका अगर यूनियन निकालोगे तो यहाँ पर क्या है फाई। तो इसका यूनियन हमको क्या मिलेगा, बी यूनियन फाई का यूनियन ही हमको फाई मिलेगा। इसका इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो केवल फाई। तो इस पर हमने एक परगुण बताया था, तो ए फाई मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन फाई निकालना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस और ए यूनियन, यहाँ पर देखिए क्रॉस है ना, यूनियन फाई। अब ये क्या मिलेगा, इसका क्रॉस फाई करोगे तो यहाँ पर फाई ही मिलेगा। तो ये आपका जो है तीसरा वाला भी आपका हल हो गया। इसी प्रकार से आपका लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो आप लोग बने रहिए भाई लोग, सभी को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5वां प्रश्न क्या है, यदि ए बराबर दिया है, देखिए आपको यहाँ पर एकदम सिंपल है 5वां प्रश्न। देखिए ए बराबर क्या दिया है, यदि ए बराबर आपको दे दिया है समुच्चय -1,1 है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, ए क्रॉस ए, पहले 2 निकाल लो, उसके बाद एक और इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो यहाँ पर 1 है, 1 है, इसी को 2 बार क्या करना है, क्रॉस करना है। तो मिलेगा -1,1 ए, इसी का हमको करना है क्रॉस। तो ए वाला दोनों के साथ जाएगा, फिर ए वाला दोनों के साथ जाएगा। तो करिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पहला इसका करेंगे तो -1, ये मिल जाएगा। दूसरा फिर -1 इसके साथ आएगा, -1, ठीक है, पहला वाला हो गया। अब इसका वाला करिए तो 1, ठीक है। अब मिलेगा 1, ठीक है, 1, कितना मिल गया। तो हमको मिल गया ए क्रॉस ए। अब हम क्या निकाल लें, तीनों निकाल लें, ए क्रॉस और ए क्रॉस ए। चलिए अब ए का मान एक बार रख दीजिए, ए का मान कितना है, ए -1, है और क्रॉस है, और ए क्रॉस ए का कितना निकालो, ए क्रॉस ए निकाले हो इतना, तो इसको रखिए तो कितना है, देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 बार कामा क्यों लगा रहे हैं भाई, -1, उसके बाद 1, और उसके बाद 1, तो इतना है आपका। तो इसी को आपको क्रॉस करना। अब -1 का इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ सभी के साथ करना है। तो ढेर सारे मान आपको आएंगे, 3 मान मिलेगा। देखिए कैसे, देखिए -1 का इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो -1, -1, इतना मिल गया। अब इसका इसके साथ करेंगे तो -1, -1। अब इसके साथ करिए तो क्या मिलेगा, -1, -1। अब इसके साथ करिए तो क्या मिलेगा, -1, -1 हो गया। अब भाई दूसरा वाले का सभी के साथ कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 1, -1, इतना मिल गया। अब इसके साथ करिए 1, 1, अब देखिए अब इसके साथ करिए तो 1, -1, अब इसके साथ कर लीजिए तो 1, 1, इतना मिल गया। तो आराम से कर ले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्रॉस ही करना है तो आप लोग अच्छे से कामा वगैरह लगा करके बढ़िया से कर लीजिएगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। 5वां प्रश्न हल हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, ए क्रॉस बी आपको दिया है इतना, आपको ए और बी का मान निकालना है। एकदम आसान है भाई, इस प्रकार का उदाहरण कर चुके हो। तो 6वां क्या है, आपको दिया है ए क्रॉस बी, क्या दिया है, देखिए आपको दिया है ए, x और दिया है, और यहाँ पर ए, y,
और दिया है बी कामा एक्स कामा और बी कामा वाई। आपको यही दिया है और पूछ रहा है ए और बी का मान बताइए। तो ए और बी का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, एकदम आसान है। इतना दिया है, ए इतना दिया है, यानी कि ये कैसे आया है, ये इस प्रकार से आया है। जब आप क्या किए हो, ए कामा बी और क्रॉस क्या किए हो, यक्स कामा वाई का जब आप क्रॉस करोगे, इसका क्रॉस करोगे तभी तो इतना आया है। यानी कि ए का मान इतना मिल गया, बी का मान इतना मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ए बराबर क्या है, ए कामा बी और बी बराबर क्या मिल गया आपको, यक्स कामा वाई। यही तो मिलेगा भाई। देखो इन दोनों का क्रॉस करोगे तो इतना ही तो पाओगे, 4 है। देखिए 2 अवयव इसमें है, 2 इसमें है, तो 4 ही अवयव मिलेंगे ना। देखिए 1 2 3 4 अवयव है, तो 5-6वां प्रश्न आपका हल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या हुआ। मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। सत्यापित कीजिए कि हमको इसको सत्यापित करना है, इसके बराबर इतना दिखाना है और इसके बराबर इतना दिखाना है का एक उपसमुच्चय है। चलिए दिखाते हैं। चलिए नंबर 7 है, हल करते हैं। ठीक है, नंबर 7 है। अब देखिए ए बराबर सबसे पहले लिख लीजिए, ए बराबर कितना दिया है, 1 कामा 2। ठीक है, और बी बराबर देखिए कितना दिया है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। और देखिए सी बराबर दे दिया है आपको 5 कामा 6। और डी बराबर आपको दिया है, डी बराबर यहाँ लिख देते हैं, डी बराबर आपको दे दिया है 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, इतना दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए दोनों पक्ष बराबर करना है। यहाँ पर क्या करना है, दोनों इसको बराबर इतना दिखाना है। तो ठीक है, चलिए दिखाते हैं। पहला क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, यहाँ पर क्या दिया है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या दोनों बराबर है, इसी को देखना है, सत्यापित करना है। तो चलिए बराबर करते हैं। पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो इस पर सब इसको भी लिख लीजिए एक बार। ए का मान कितना है, देखिए 1 कामा 2। ठीक है, अब क्रॉस, अब इसको लिख लीजिए ऐसे कोष्टक में। बी का मान कितना है, 1 2 3, यहाँ पर मदला लगा दीजिए, और 4। और इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, 5 कामा 6 बराबर, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या लेते हैं, फाई। क्या लेते हैं, फाई। तो 1 कामा 2 और क्रॉस, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, फाई बराबर। इधर देखिए, इधर क्या मिलेगा, इसका। अब इसका दोनों का क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा हमको, बराबर फाई मिलेगा। यानी कि हमको ए वाला पक्ष कितना मिल गया, फाई। ये फाई मिल गया। यहाँ पर देखिए ना, लिख करके यहाँ पर लिखिए फाई। ठीक है, बराबर। अब इसको हल करिए, इधर वाले को। अब ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो ए का मान कितना है, देखिए इतना है, 1 कामा 2। और बी का मान कितना है, क्रॉस 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। ठीक है, इंटरसेक्शन और कितना है, ए का मान, ए क्रॉस करना है, ए का मान कितना है, 1 कामा 2। और इसी प्रकार और क्रॉस करना है किसमें, बी सी से। सी का मान कितना है, 5 कामा 6। ठीक है, 5 कामा 6 है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों को क्रॉस करोगे और उसके बाद कॉमन करोगे तो चलिए देखिए क्या मिलता है आपको। इसका क्रॉस इससे करिए तो आपको मिलेगा, 1 का इसमें करिए सभी में, तो 1 कामा 1 मिलेगा। उसके बाद मिलेगा 1 कामा 2, उसके बाद मिलेगा 1 कामा 3, उसके बाद मिलेगा 1 कामा 4। और उसके बाद क्या मिलेगा, 2 का करिए तो मिलेगा 2 कामा 1, उसके बाद 2 कामा 2, उसके बाद 2 कामा 3, और उसके बाद मिलेगा 2 कामा 4। अब ये देखिए इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब इसको करिए, अब इसको करेंगे तो मिलेगा 1 कामा 5, उसके बाद 1 कामा 6। अब उसके बाद क्या मिलेगा, 2 का करिए तो 2 कामा 5 और मिलेगा 2 कामा 6। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। 2 कामा 5, इसमें देखिए 2 कामा 5 है, नहीं है। 2 कामा 6, 2 कामा 6 इसमें नहीं है। और इसमें देखिए
1,6, 1,6 भी नहीं, 1,5 नहीं है। तो इधर भी जब कुछ भी नहीं है तो क्या है, फाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर बराबर है ही, तो फाई बराबर आपको क्या मिल गया, फाई। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और इसमें एक और पार्ट दिया है। कैसा पार्ट दिया है उसको देखते हैं। दिया है ए क्रॉस सी यानी कि कामा बी क्रॉस सी का समुच्चय है, यानी कि इसके अवयव इसमें है। चलिए देखते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या निकालना है, ए क्रॉस सी आपको बताना है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस डी में। तो चलिए सबसे अब इसको निकालने के लिए दोनों निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस सी। तो ए का मान कितना है, 1,2, और क्रॉस इसका मान कितना है, बी का यानी कि सी वाले का मान कितना है, सी वाले का मान है 5,6। तो इसमें कितने अवयव हो गए, इसमें अवयव हो जाएंगे ए कामा सी में, देखिए 2 अवयव इसमें, 2 इसमें, तो कितने अवयव हो गए, 4 अवयव। इस प्रकार से समझिए। और देखिए, और इसको अगर निकालोगे बी क्रॉस डी, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 1,2, 3, 4 और क्रॉस है, और डी का मान कितना है 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसमें इतना है। अब देखेंगे, अब देखिए 4 इसमें, 4 इसमें, कितना हो गए अवयव, 4 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें, कितने हो गए, 4 चौके 16। तो कितने अवयव आगे आ गए, 16। अब देखिए क्या इसके अवयव इसमें कंटेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कंटेन करते हैं या नहीं। एक उपसमुच्चय है, तो देखते हैं अब इसको कैसे पता चलेगा। 4 इसमें देखिए कंटेन कर रहा है, इसमें 16 में कंटेन करेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे ए क्रॉस सी जो है वो कंटेन करेगा किसमें, बी क्रॉस डी में। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 इसमें मिलेगा, इसके अवयव जो है इसमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 है और 5, 6 है, इसमें भी 1, 2, 3 है, 5, 6 है, तो इसके अवयव जो है इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ए कंटेन करेगा बी इसमें। ठीक है, ये हल हो गया। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, उसको देखिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, इसको हल करते हैं। तो 7 नंबर आपका हल हो गया, ए वाला हल हो गया। अब 8 नंबर देखिए, मान लीजिए ए बराबर दिया है, तो मानते हैं भाई, मानना क्या है, दिया है ए बराबर दिया है आपको 1,2 इतना दिया है, और बी बराबर भी दे दिया है 3,4। तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी लिखिए, और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। तो हमको क्या निकला है, ए क्रॉस बी, और बताना है इसके कितने समुच्चय होंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालिए, 1,2 क्रॉस, और इसके कितने हैं 3,4। तो देखिए कितना मिलेंगे, तो इसके मिल जाएंगे 1,3, 1,4, और उसके बाद यहाँ पर 2,3 और 2,4 कितने अवयव होंगे, कितने अवयव होंगे। देखिए ए क्रॉस बी हमने लिखा, देखिए ए क्रॉस बी लिखिए, और फिर कह रहा है ए क्रॉस बी के कितने अवयव होंगे, यानी कि 2 बार करना है। तो ए क्रॉस बी के कितने अवयव होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 ही अवयव बन रहे हैं। लेकिन अब अगर दोबारा इसको लिखना होगा, उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए किसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो 1,3 लिख सकते हैं, उसके बाद 1,2 लिख सकते हैं, उसके बाद 1, देखिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको देखिए 4 दिया है, तो 4 चौके 16, 16 तरीक़ों से इसको लिख सकते हो। तो चलिए आप लोग यहाँ पर हम लिख देते हैं 16, आप लोग बना कर देखिएगा कि इसको कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं, उल्टा सीधा सब करके। जैसे 1,4 है तो 4,1, जैसे 2,1, तो इसको 16 तरीक़ों से इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। मान लीजिए ए बी 2 उप समुच्चय है, जहाँ एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 है। यदि x, 1 और y, 2 z, 1 ए, बी में
हैं तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ एक्स वाई और जेड भिन्न अवयव हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए क्या कह रहा है कि एक्स कामा वाई जो है ए में बिलोंग कर रहा है, अर्थात एक्स कामा वाई जो है जेड जो है बिलोंग कर रहा है ए में। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, 9वें का क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ लिख लेंगे अवयव जो हैं, अवयव कितने अवयव हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड, वो क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं ए में। अर्थात इसका कहने का मतलब ए बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना है, एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1,2 है वो बिलोंग कर रहा है ए में। तो हम अर्थात लिख सकते हैं, ए में नहीं बी में बिलोंग करेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं बी बराबर में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मिल जाएगा 1,2। और देखिए यहाँ पर 1,2 बी में बिलोंग कर रहा है, इसी प्रकार से 1,3 क्या करेगा, यक्स में बिलोंग करेगा। तो x,3 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, ए में। तो इसको बराबर अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात ए बराबर x,3। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, कार्तीय गुणन ए बराबर ए में 9 अवयव हैं जिनमें इतना बराबर इतना भी है, समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें इतना है, समुच्चय ए ज्ञात करिए। अगर इसमें 9 अवयव है तो 3 अंक आएगा। 3 अंक क्या आएगा, एक तो आएगा -1, देखिए एक आएगा -1,0, उसके बाद 1, इतना ही आएगा, इतना आएगा 1 का -1,0, ए का मान इतना आएगा, ए बराबर इतना आएगा। अब निकाल लीजिएगा ए क्रॉस ए, इसको 2 बार लिख करके निकाल लीजिएगा कितने अवयव आते हैं, 9 अवयव आएंगे, 3 तरीके 9 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने पूरा प्रश्नावली आपको समझा दिया है और हल भी करवा दिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको साथ जुड़ जाइए।